क्वेश्चन नंबर था जो कल कराया था उसे दोबारा कराया था। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है 6 की पावर n माइनस 5n when डिवाइडेड बाई 25। सीधा एल्गोरिथम लगा लेंगे। 6 की पावर n माइनस 5n डिवाइडेड बाई 25 लीव ए रिमाइंडर 1। इस लैंग्वेज को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते भाई। 6 की पावर n माइनस 5n डिवाइडेड बाई 25 लीव ए रिमाइंडर 1। लेट, ये आपने क्यों मान लिया क्वेश्चन? बाई डिवीजन एल्गोरिथम क्या आएगा? 6 की पावर n माइनस 5n 25 इंटू क्यू प्लस 1 या 6 की पावर n इज इक्वल टू 5n प्लस 1। सबसे पहले तो ये सवाल समझिए, इतना समझ में आ रहा है नहीं है आदित्य सही। अब हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में इसे 1 प्लस उसमें डिवाइड कर देगा। 6 की पावर n को 1 प्लस 5 लिखिएगा, 9 होगा तो 1 प्लस 8 लिखेगा, और 7 होगा तो 1 प्लस 6 लिखेगा। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड लिख रहा हूं 6 की पावर n जो हो गया 1 प्लस, इसे x ले लिया, इसे a ले लिया। अब ध्यान रखिए, कोई भी एक्सप्रेशन खोलने का फॉर्मूला क्या था? अगर मैं वर्टिकली लूं तो पहले आएगा MC0, फिर आएगा और लास्ट तक चलेगा MCN तक। शुरुआत में आएगा x की पावर n, फिर होगा x की पावर और लास्ट में आएगा x की पावर a की पावर 0। ये एक्सप्रेशन समझ में आता है सबको? हमने ऐसे खोलना सीख लिया। अब यहां पर x कितना है? 1, और 1 की कोई भी पावर कितनी? 1 है ना। 1 की पावर कुछ भी हो हमेशा क्या होती है? 1। NC0 होता है 1 और NC1 होता है n। ये मैंने प्रॉपर्टीज में पहले भी बता दिया था, याद कर लेंगे, नहीं तो 2 चीजें याद कर। इसलिए जो इसकी जो फर्स्ट टर्म थी वो कितनी होगी? NC0 कितनी? 1। मैं इसको दोबारा लिख देता हूं सबको। 1 n NC2 NC3 कहां तक? यहां पर हमेशा 1 होगा। क्यों? क्योंकि x की कुछ भी पावर 1 होगी। और a क्या है? 5 की पावर 0। गैस करा देना, भगवान ने साइंस का बच्चा बनाया, तुझे बुद्धिमान। बस सही थी। इससे ये लाइएगा, और ये जो चीज है ना, ये साइड में या ऊपर में कहीं लिख देना, इसका सीधा बराबर में लिख देना। सही है। तो इसका मतलब ये आ गया 1, ये आ गया 5n, ये आ गया 5 की पावर 2 NC2, ये आ गया 5 की पावर 3 NC3 एंड so। बस इसलिए हमारा फाइनल आंसर जो आएगा वो आएगा 1 प्लस 5n प्लस 5 स्क्वायर NC2 5 क्यूब NC3 प्लस 4।
1 और 5 मुझे चाहिए आंसर में। और यहां से देखो, यहाँ 5 का स्क्वायर है, यहाँ 5 का 3 है, या 5 की पावर 4, 5 की पावर 2 क्या मिलेंगे, तो क्या बचेगा, +4 +4। बस इसे आप क्यों मान लेंगे, अगली लाइन में आंसर आ जाएगा। बताओ जल्दी, कुछ उतारना हो तो अभी भी आपको, और मुझसे कापी में पूछ लो अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझसे कापी पे पूछ लो। हाँ जी, फाइनली जब आप इन सबको लिखेंगे तो ये आपके पास आएगा 1 + 5n + 5 की पावर 2 NC2 +4, 5 की पावर 2 कॉमन ले लिया, इसे आप Q लेट कर सकते हैं। 5 की पावर 2 में 20/2, और ये किसके बराबर चल रहा था, ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका भी बहुत खतरनाक अपर वर्जन अब इसके बाद कराने वाले हैं। इसे आप नोट कर लेंगे। एक सवाल आपके पास है हमारी बुक का, क्वेश्चन नंबर 12, जो कहता है 3 की पावर 2n + 2 -8n + 9, गांधी जी बताएगी शुरुआत बाई 64। स्टार्ट क्या करेंगे, टाइम नीचे रखो भाई, बाद में उतारने का टाइम देंगे पूरा आपको उतारने का। हाँ जी, आपको एक ये ऐसे निशान लगाना पड़ेगा, तो डिविजिबल का मतलब रिमाइंडर तो 0 और क्वेश्चन कितना, इसका मतलब 3 की पावर -8n = 2, और मैं बता दूं यहाँ पे करेक्शन है, माइनस कर लेना, ये माइनस है। यानी हमें प्रूव क्या करना है, ये तो समझ ले पहले, हमें प्रूव करना है केवल ये नंबर इधर लिखना है, = क्या, 9 इधर ले लो, 8n इधर ले लो, प्लस भैया एक नंबर यहां तक पहले समझो, ये बेस है। ऐसे 3 सवाल एनसीईआरटी और एक जरूर आना है 5 नंबर में, सब सवाल 5 नंबर के। ये नंबर इससे डिविजिबल है, तो 64 यहाँ, यहाँ Q, यहाँ रिमाइंडर 0। जिसकी भी पावर चलेंगे वो लेफ्ट में रखिएगा, इसे राइट में रखिएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में है कितना, मैं यहां से 2 कॉमन ले लूं, कितना आ गया, 2 कॉमन लूंगा, 3 की पावर 2 × n + 1। ये पावर का एक रूल होता है, शायद आपको पता ना हो, इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, पावर की पावर में आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई। तो जो मैं सॉल्व करने वाला हूं वो सॉल्व करने वाला हूं बस 9 की पावर, ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड है, 9 की पावर n + 1। इसे मैं भी ओपन करूंगा, दोबारा देखिएगा, इस नंबर को 64 से डिवाइड करना है, डिविजिबल का मतलब रिमाइंडर 0। यहाँ तक सबकी समझ में आ गया। ये वाली लाइन और समझ लो, उतारो, अब उतार लो सारा जो भी उतारना, फिर इसके बाद कराऊंगा। ये वन ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चन है आपका। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या है बेटा, बोलो, 9 की पावर, इस 9 को क्या लिखना जरूरी है, जहां x कितना है 1, a कितना है,
और एनी पावर ऑफ 1। ये बनाएगा। अब जरा एक्सप्रेशन खोल लो ध्यान से। पहले क्या आएगा n+1, फिर क्या आएगा n+1 c1, फिर क्या आएगा बेटा n+1 c2 एंड सो ऑन। तो तीन ही फिल्टर खोल लिए, तीन के आगे डेश लगा दिए। यहाँ पर क्या आएगा 1 की पावर n, 1 की पावर, यहाँ क्या आएगा 8 की पावर 0, 8 की पावर 2 एंड ये कितना हो गया C0 अगर यहां पर है तो 1 1 1, n+1 C1 है तो आंसर क्या आएगा 1 और 8। यहां क्या आएगा n+1 C2 इंटू, अगला भी लिख लेना चाहो तो n+2 C3 8, बस यहां तक उतार लो n+1, यहां तक उतार लो। देखो भैया अब इस सवाल का देखो आंसर। यहां आ रहा है 1, यहां आ रहा है n+1 इंटू 8, यहां आ रहा है n+1 C2 64, 8 का स्क्वायर, यहां आ रहा है n+1 C3 8 का क्यूब, प्लस कितना आगे यह आ गया 1 + 8n+8, 8 का स्क्वायर कॉमन ले लो भैया, क्या बच गया n+1। तो फाइनली आंसर आ रहा है 1 और 8 9, 8n + 64 क्यूब। जहां क्यूब कितना है n+1 C2। मेरे ख्याल से कल से थोड़ा बेहतर समझ में अब आप लोगों के आ गया होगा। उतारिए जल्दी से। सही जी, तो ये मैंने पूरा काम आपको करा दिया है। इस सवाल को दोनों को आप पूरा कर लीजिएगा।